जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी जी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक यशस्वी राजा थे। एक बार उनकी पत्नी दमयंती ने अपनी सेविका को गले में गांठ लगा पीला डोरा बांधे देखा तो रानी दमयंती ने उस डोरे के बारे में पूछ ही लिया तो उसने उत्तर दिया, यह माँ लक्ष्मी का डोरा है। दमयंती ने पूछा, इससे क्या होता है? सेविका ने कहा, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति आती है और पहले से हो तो बढ़ जाती है। रानी को अच्छा लगा। उसने भी एक डोरा लेकर गांठ देकर अपने गले में बांध लिया। रात में राजा नल ने दमयंती के गले के पीले डोरे के बारे में पूछा तो रानी ने सारी बातें बता दी। इस पर नल ने कहा, हमें किस बात की कमी है? उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। कुछ देर बाद राजा को सपने में एक औरत दिखी जो कह रही थी, मैं जा रही हूँ। उसी समय एक दूसरी औरत आई और बोली, मैं आ रही हूँ। नल को यही सपना 12 दिन तक रोज आता रहा तो वह उदास रहने लगा। दमयंती ने पूछा, उदास क्यों हो? तो राजा ने कहा, समझ में नहीं आता वे दोनों औरतें कौन हैं। अगली बार राजा ने उन दोनों का नाम पूछा तो पहली बोली, मैं लक्ष्मी हूँ और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रा बताया। जल्द ही राजा नल को पता चला कि पखवाड़े भर के भीतर उनका सब धन जाता रहा है। वे इतने गरीब हो गए कि खाने तक को नहीं रहा। वे जंगल में कंदमूल खाकर रहने लगे। एक दिन उनके 5 बरस के बेटे को भूख लगी तो दमयंती ने नल से मालिन के यहाँ से छाछ मांगकर लाने को कहा। मालिन ने राजा को छाछ देने के लिए मना कर दिया। एक दिन जंगल में बेटे को सांप ने डस लिया तो पुत्र रत्न खोकर दुखी थे कि राजा नहाकर धोती सुखा रहा था, तभी तेज हवा धोती उड़ा ले गई। रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर नल को दी। बाद में राजा खाने के 2 तितर मार लाया। रानी ने तितर भुने तो भुने तितर उड़ गए। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो रास्ते में राजा के दोस्त का घर पड़ा। उसने दोनों को जिस कमरे में ठहराया था वहां रखे लोहे के औजार और सामान धरती में समा गए। चोरी का इल्जाम लगने से डर से वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने पुराने महल में ठहराया और सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी की परात में बदल गया। परात को जमीन में गाड़कर वे फिर भाग निकले। रास्ते में एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने नल और दमयंती के ठहरने की व्यवस्था जिस हवेली में की, वहां खूंटी पर हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर मोर का चिन्ह बना था। देखते ही देखते मोर हार को निगल गया। यह अचरज देखकर वे वहां से भी चोरी के डर से भाग चले। दमयंती ने सलाह दी कि शहर की ओर भागने से बेहतर है कि जंगल में कुटिया बनाकर रह जाएं। वे जंगल में तो नहीं गए पर एक सूखे बगीचे में रहने लगे। दोनों बगीचे को सींचते और देख रेख करते। दोनों की मेहनत से वह बगीचा हरा भरा हो गया। तो एक दिन बगीचे का मालिक वहां आया और खुश होकर पूछा, तुम दोनों कौन हो? नल और दमयंती ने कहा, हम राहगीर हैं, नौकरी खोजते हैं। बाग के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग के मालिक ने संपदा देवी की कथा करवाई, सबको बुलवाया। दमयंती भी गई थी। उसने भी कथा सुनकर संपदा देवी का डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा कि ये कैसा डोरा पहना है? दमयंती बोली, ये वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी। संपदा देवी हम पर नाराज हो गई है। दमयंती ने कहा, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौटा देगी। उसी रात नल ने सपना देखा। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली औरत ने कहा, मेरा नाम दरिद्रा, तो दूसरी ने लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो कभी नहीं, पर तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। उधर बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती गूंथती थी।
रानी को दमयंती का बनाया हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर बाग की मालकिन ने बताया कि उसकी नौकरानी ने बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछे तो कहा, उसने नाम पूछे तो पता चला कि वे नल दमयंती है। बाग का मालिक ने उन्हें आदर सहित कुछ धन दिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। अब नौकरी न हो सकती थी, सो दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। यहाँ पर वे दोनों उसी कमरे में ठहरे तो देखा कि दीवार पर बना मोर नौलख का हार उगल रहा है। साहूकार ने यह चमत्कार देख राजा के पैर पकड़ लिए और खूब सारा धन भेंट किया। आगे चलने पर बहन के घर आया। नल उसी पुराने महल में ठहरा जहाँ मिट्टी की परात दबाई थी। वह जगह खोदी तो हीरे जड़ा थाल निकला। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट में दे आगे चल दिया। इसके बाद नल दमयंती मित्र के घर पहुंचे और उसी कमरे में ठहरे जिसमें पहले रुके थे। मित्र के लोहे के औजार और सब सामान सही सलामत मिल गए। उसने उपहार दे विदा किया। आगे चलने पर उसकी धोती एक पेड़ पर उलझी हुई मिल गई तो राजकुमार जिसको सांप ने डस लिया था उसी के साथ खेलता हुआ मिल गया। अपने महलों में पहुंचकर दमयंती की सखिया ने मंगल गान गाया और नल को उसके मंत्रियों और अधिकारियों ने जी खोलकर स्वागत किया। संपदा जी की कथा से उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल दिए। विशेष प्रचलित लोक कथाएं हमें लक्ष्मी एवं दरिद्र के आने पर हमारे जीवन में आने वाले बदलाव की ओर संकेत करती है और त्रिगुणात्मक सृष्टि के विभिन्न प्रभाव को दर्शाती है, जिससे मानव तमोगुणी विचार को धारण न करे। इस कथा में पीला धागा एवं 16 गांठ को जो महत्व दिया गया है वो संभवतः हिंदू मान्यताओं में धागे अनेक प्रकार से हमें अपने कर्तव्यों का स्मरण करने हेतु प्रयोग होता है, जैसे रक्षाबंधन यज्ञोपवीत एवं कन्याओं को नवरात्रों में बांधते हैं, परंतु उस धागे को तोड़ना राजा के अहंकार को दर्शाता है। दरिद्र भी तामसिक है, अतः लक्ष्मी एवं दरिद्र दोनों का स्वप्न में आने का तात्पर्य स्पष्ट है कि घर से सतुगुण जा रहा है और तमोगुण आ रहा है। भव सागर से पार होने के लिए मनुष्य शरीर रूपी सुंदर नौका मिल गई है। सतर्क रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वासना के भंवर में तोड़कर नौका डूब जाए। मानसिक मल या मन की मेल। जब मन विषयों में आसक्त रहता है तो उसे मानसिक मल कहते हैं। जब संसार की मोह माया व विषयों में औराग्य हो जाए तो उसे मन की निर्मलता कहते हैं। मानसिक तीर्थ। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, तीर्थ मंदिर निर्गह, सर्वभूत दया तीर्थ, तीर्थ माजर्व मेह चह, दान तीर्थ, दमस्थि तीर्थ, संतोष स्त्री तीर्थ मेह चह, ब्रह्मचर्य पर तीर्थ, नियम मस्ति मूर्छते है, मंत्राणः तु जप्यस्तीर्थ, तीर्थ तु प्रिय वादिता, ज्ञान तीर्थ, धृति स्त्री धर्म हिंसा तीर्थ मेव चह, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ, पुनः तीर्थ, शिव स्मृति। अर्थात सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय निर्ग्रह तीर्थ है, सभी प्राणियों पर दया करना, सरलता, दान, मनोविग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, नियम, मंत्र जप, मीठा बोलना, ज्ञान, धैर्य, अहिंसा, आत्मा में स्थित रहना, भगवान का ध्यान और भगवान शिव का स्मरण, ये सभी मानसिक तीर्थ कहलाते हैं। शरीर और मन की शुद्धि, यज्ञ, तपस्या और शास्त्रों का ज्ञान, ये सब के सब तीर्थ हैं। जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, वह जहाँ भी रहेगा वही स्थान उसके लिए नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि तीर्थ बन जाएंगे। अतः मनुष्य को ज्ञान के सागर से अपने को पवित्र रखना चाहिए। ध्यान रूपी जल से राग, द्वेष रूपी मल को धो देना चाहिए और यदि यह सत्य, क्षमा, दया, दान, संतोष आदि मानस तीर्थों का सहारा ले तो जन्म जन्मांतर के पाप धुलकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान के प्रिय भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। उनके हृदय में भगवान के विराजमान होने से वे जहाँ भी विचरण करते हैं वही महातीर्थ बन जाता है। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।